Assalamu alaikum and welcome to Allied Bank Champions Zone with our exclusive coverage of the ICC Champions Trophy 2025. आप तमाम तर शोज और तमाम तर एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। मैं हूं आपको होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल, पाकिस्तान ऑलराउंडर एंड माई वंडरफुल को होस्ट कायनात इम्तियाज। आज ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच खेला जाएगा। वील जस्ट क्विकली टेक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन ऑफ द मैच, क्योंकि ग्रुप ए का मैच है एंड दिस विल डिटरमिन who finishes at the top of the group. The match is between New Zealand एंड इंडिया और ये तमाम तरह एक्शन आप लाइव देख सकते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से। और ये मैच का स्टार्ट होने का शेड्यूल टाइम है 2 बजे का। इसके अलावा कि इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको क्विकली एक पॉइंट्स टेबल भी दिखा दें ताकि आपको एक सिनारियो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली द विनर गोज टॉप ऑफ द टेबल और जो विनर होगा इस ग्रुप का दे विल फेस ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो रनर अप टीम होगी वो सेमीफाइनल खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन फ़र्क उस सेंस में इतना नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया का जिसके साथ भी मैच है वो मैच दुबई में ही है। अब आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तारुफ कराएंगे जी अपने पैनलिस्ट का और आज तारुफ कायनात आप कराएंगी। शुरू करें। चलें, first off, we have an amazing left-arm fast bowler, ICC Champions Trophy winner Roman Reis. Next up, we have a dashing all-rounder. Am I right? A dashing all-rounder. No. A dashing all-rounder. Couple of catches जिनके drop हुए हैं. सिली पे fielding बहुत अच्छी करते हैं with the instructions. कीपिंग भी करते हैं साइड मैचेस में, ऑफ कोर्स कैप्टनसी भी करते हैं, कैप्टनसी तो करते ही करते हैं। एंड दैट वन वी हैव सलमान भट्ट। सलमान नहीं ठीक है, आप आज आपसे सवालात करें कि नहीं करें? वो अब आपकी मर्जी है। द थर्ड चैंपियन वी हैव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर एंड एन अमेजिंग ऑलराउंडर शादाब खान। थैंक यू। आज देखे कितना अच्छा था, छोटा सा है ना, तो वही तो मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे रोजा लेकिन तो मैंने कहा आज कायनात स्टार्ट करें। लेकिन यार वो एक आप मिस किए है, चैंपियंस कप विनर, चैंपियंस कप विनर, पीएसएल विनर, नहीं छोड़े, चैंपियंस कप, वो पीएसएल छोड़े, चैंपियंस कप विनर के जो कोच हैं उनकी वजह से बहुत जरूरी है कि नहीं वो कोच नहीं, वो तो मेंटोर हैं। वो मेंटोर। आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? आप क्यों कोच पे रहने दें बात। अच्छा, अगेन वो probably it's going to be an interesting match रोमान, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें न्यूजीलैंड की टीम दुबई की कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करती है फ़ौरन, क्योंकि उनके पास इतना सिग्निफिकेंट टाइम नहीं था टू प्रिपेयर फॉर दिस। ये बात तो लगता है कि जो भी इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा उनके पास उससे भी कम टाइम होगा। हम और भी उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट जो हेडेक्स कल हमने बात की थी, प्लेजेंट हेडेक्स जो न्यूजीलैंड के लिए कि कौन स्टार्टिंग 11 में आज वो फीचर कर सकते हैं। एक जो नाम हम देख रहे हैं जो पिछली दफ़ा सैट आउट बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न्स, वो थे डैरिल मिचेल। अगर अब वो आते हैं तो आपके नज़दीक वो किसकी जगह वॉक इन करते हैं इन द साउथ अफ्रीका, इन द न्यूजीलैंड 11? सॉरी, देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड एक प्रॉपर मैच खेलने जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो टॉप पे फिनिश करते हैं तो उनका सेमीफाइनल आएगा भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डैरिल मिचेल अगर किसी भी हेल्थ इशू की वजह से नहीं खेल पाए और अब उनकी हेल्थ ठीक हो गई है तो मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे भी ना तो डेविन कॉनवे की जगह अगर आते हैं तो वो आएंगे। अदरवाइज़, और जहाँ तक मैच की बात है, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों इक्वल हैं कई हद तक। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि देखें, न्यूजीलैंड बहुत प्लान कर आती है और वो बड़ी प्लानिंग के साथ अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे लगता है कि जितना भी उनको टाइम मिला होगा उन्होंने अडेप्टेबिलिटी की होगी उस कंडीशन की। अब देखना ये पड़ेगा कि जो लास्ट 2 मैचों में पिच ने बिहेव किया है दुबई के, कि अर्ली ऑन इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा, तो देखना पड़ेगा कि आज पिच रिपोर्ट क्या आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन भी देखा जाएगा कि क्या लिया जाएगा न्यूजीलैंड की टॉस जीतने के बाद, आई थिंक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग है कि डोमिनेट करेगा न्यूजीलैंड इस मैच में। दैट्स गुड। अभी थोड़ी देर में हमारे पास पिच रिपोर्ट भी आ जाएगी तो उसमें भी लेकर चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। कुछ पिछले मैचेस के बाद से कुछ इंजरी स्केयर्स या कुछ कंसर्न्स वैसे थे। मोहम्मद शमी वैसे ही इंजरी के बाद आपको पता आ रहे हैं, उनका शुरू में जब याद हो तो हम बात कर रहे थे शायद थोड़ी सी स्टिफनेस वाला एक एलिमेंट था। ये बात तो लगता है कि पहले मैच में ही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उसके अलावा रोहित शर्मा की भी थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग
कंप्लेंट्स एटलीस्ट पहले दूसरे मैच के बाद सुनने में आई थी, पाकिस्तान वाले मैच के बाद, लेकिन दे स्टिल हैड अ कंसिडरेबल ब्रेक सलमान इन बिटवीन, बट अ गुड टाइम टू लेट सम ऑफ द अदर प्लेयर्स कम इन. वेल दे वुड वांट कि उनका वेरी बेस्ट जो है वो ऑन डिस्प्ले जाए. इट्स अ गेम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसने टोन सेट करनी है, मे बी टॉपर डिसाइड करना है. बट हैविंग टॉक्ड अबाउट द कंसिडरेट टाइम इन बिटवीन, ये पिच भी बदल सकती थी. ये 6 दिन में अगर उन्होंने इसको सही करना होगा तो इट्स एम्पल ऑफ टाइम टू मेक अ गुड बैटिंग ट्रैक, जिसपे जैसे लाहौर में मैचेस हो रहे हैं point. उस तरह का हो. क्योंकि पीएसएल में 2 दिन की ब्रेक के बाद हाई स्कोरिंग मैच होता है, तो यहाँ पे 6 दिन की ब्रेक आ गई है. सो नाउ इफ द पिच अगेन स्पिन्स एंड स्टेज लो, फिर आप ही समझ जाना, ठीक है. फिर आप खुद ही समझ जाना. 6 दिन में पिच को यू कैन डू वंडर्स विद द पिच. देखिए हमारे पास इंडिया की स्क्वाड भी है, क्योंकि उसके अंदर हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस वो ऑफ द बेंच उठा सकते हैं. अगर शादाब हम यहाँ पे नज़र डालें तो अभी तक ऑब्वियसली बात है ऋषभ पंत, मतलब रिसोर्सेज तो खैर इनके पास बहुत ज़्यादा है. ऋषभ पंत भी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई. वॉशिंगटन सुंदर ऑब्वियसली बहुत उनकी तारीफ हम सुनते भी हैं. वरुण चक्रवर्ती इज समवन हु कैन आल्सो कम ऑफ द बेंच, बट हु विल ही कम इन फॉर, दैट्स गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन whether they rest रोहित Kuldeep or शर्मा का not. देखा जाए तो उसमें टोटल एक ही बैट्समैन इनके पास रहता है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, ऋषभ पंत. उसके अलावा तो और शामी की जगह शामी की जगह तो अर्शदीप आ सकता है, रोहित लेकिन शर्मा खेलेंगे, आई थिंक ही विल प्ले. दूसरा ये पॉसिबल है कि सुंदर को एक खब्बे की जगह खिलाया जाए, क्योंकि 3 बैट्समैन टॉप 6 में लेफ्ट हैंडर्स हैं. लेथम है, रचिन रविंद्रा है, और उसके साथ वो भी है, नहीं कॉन्वे तो नहीं है, वो जो यार ओपनर यंग, विलियम लेथम, यंग, सबके नाम लेने शुरू कर दूंगा मैं यहाँ पे. लेथम भी लेफ्टी है. हाँ, सो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, और अगर 2 लेफ्टी होंगे तो ये दोनों ने रिसेंटली 100 किया है इसी कंपटीशन के अंदर. सो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को आप शायद एक खब्बे की जगह वो खिला दें. ठीक है. न्यूजीलैंड की स्क्वाड भी अगर हम थोड़ी देर में सामने रखेंगे तो, लेकिन एक जो एक एलिमेंट हमने उसमें देखा है वो हमने थ्रू आउट वाली बात की हुई है कि उनके लॉकी फर्गसन की इंजरी के बाद से, और अगेन टिम साउदी डजंट प्ले दिस फॉर्मेट एनी मोर, उस चीज़ को देखते हुए लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमने फील किया था कि न्यूजीलैंड के पेस अटैक के अंदर है. लेकिन जिस तरीके से सारी कॉन्वर्सेशन घुमा फिर आकर सेंटनर और ब्रेसवेल के पास आ जाती है, तो आई थिंक सो फार द पेस इज डूइंग अ गुड सपोर्ट रोल. बिल्कुल. आप देखें अगर हेनरी की बात की जाए, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और उसको पता है कि बड़े मैचेस में कैसे खेला जाता है आईसीसी इवेंट में, सबसे और एक्सपीरियंस उनके वही बॉलर है. और स्टिल जो भी उनके बॉलर हैं उनको पता है, उनकी लिमिटेशन का पता है और उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है. जिस तरह रोमी भाई ने अभी बात की है कि वो प्लान करके आते हैं और वो सिंपल चीज़ें रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करते. अपने एरिया को हिट करते हैं. वो 6 से 8 मीटर की अगर लेंथ है इस पिच पे तो वो उसको हिट करते रहेंगे, और उसके साथ फील्ड के साथ वो खेलते रहते हैं कि फील्ड पोजीशन के साथ हर बैट्समैन के अगेंस्ट उन्होंने प्लान किया होता है, तो फील्ड के साथ खेलते रहते हैं. तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते आ रहे हैं स्पिनर्स को. आज तो स्पिनर का ओबियसली ज़्यादा रोल होगा, लेकिन उन्होंने जो उनके दोनों स्पिनर हैं उन्होंने तो पाकिस्तान की कंडीशन में भी अच्छा किया है, तो आज तो उनको कंडीशन ज़्यादा अच्छी आपने मिली. स्पिनर्स की बात की, हमारे पास ऑब्वियसली ये एक और भी हमने पहले भी एक दफ़ा आपको शो किया था कि टीम्स की कितनी रिलायंस है स्पिनर्स पे, या एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली कौन कितना ज़्यादा डिपेंड करता है. तो दिस इज जस्ट रिकॉन्फर्मेशन ऑफ द रिलायंस ऑफ स्पिन स्टॉक्स जो टीम्स जिस तरह इस्तेमाल करती हैं. और इसमें आप नोट करेंगे कि रोमान जो इंडिया की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा, और उनके पास स्पिन रिसोर्सेज हैं भी विद देयर 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स एंड सारा कुछ, तो उनकी रिलायंस, एंड न्यूजीलैंड इज सरप्राइजिंगली राइट अप देयर अमंग्स द टॉप 3. जी बिल्कुल. और सबसे मेजर फैक्टर वही है कि देखें, अगर पास्ट रिसेंट टाइम में बात करें, जैसे अभी ट्राई नेशन सीरीज़ भी होगी इसमें और बहुत सारी सब कॉन्टिनेंट भी होंगी, तो देखें जिस तरह से ब्रेसवेल इंजरी के बाद वापस आए, उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की है और उनका फोकस ज़्यादातर ये होता है कि मैं कंटेन करूं और बैट्समैन से गलती करवाऊं. इसी तरीके से अगर सेटनर की बात की जाए तो वो भी इतना ज़बरदस्त पेस को वेरी करते हैं कि डोमिनेट करते हैं. और सबसे सरप्राइजिंगली जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग करते हैं, तो वो कभी आके फॉट कंटेन भी करने जाते हैं और कंटेन के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं आउट करने की. और इंडिया तो खैर देखें स्पिनर पे जाता ही जाता है, वो किसी भी कंडीशन में खेलें उनका एक जेन्युइन स्पिनर या एक ऑलराउंडर स्पिनर होता ज़रूर है टीम में, क्योंकि उनका शायद वो ऑलराउंडर बैटिंग भी उनको एज दे देता है. तो आई थिंक ये ज़बरदस्त एक रिलायंट है
स्पिनर्स का इन दोनों टीमों में और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अच्छा सलमान, मिचेल सैंटनर की कैप्टनसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी इट सीम्स दैट अ लॉट ऑफ डिसीजंस ही गेट्स देम राइट एंड दे स्टिल गो अंडर द रेडार. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सक्सेस, द की टू सक्सेस? कीप थिंग्स सिंपल. आई थिंक एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है, रोल्स पता हैं सबको, ऑल ऑल गन्स फायरिंग, सारे के सारे ने 100 कर दिया इस टूर पे, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, देयर इज़न्ट मच फस. कैप्टनसी टेस्ट होती है जब कोई प्रेशर आता है, आपको कोई डिसीजन लेना होता है, मेक और ब्रेक जिस पे रिलाय. न्यूजीलैंड हैज़ हैड अ स्मूथ राइड सो फार, और इनकी यही चीज़ है ना जो सारे मुल्कों से बेहतर ही है, वो इनकी जो रोल क्लैरिटी है. ये सबसे ज़्यादा काम यूनिट यही होता है इन एनी केस. So I think this is something which they possess from a long time, and Santner has taken over of a very very smooth transition. Kane Williamson के जाने की कोई बड़ी वजह नहीं थी. I think it's just that period जहाँ पर they let it go to somebody else. तो इधर कोई फंस है नहीं इस टीम के अंदर. नहीं, लेकिन रोल क्लैरिटी अब तो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं ना, वो इमर्जिंग कप में भी तो हमने भी रिसेंटली वो रोल क्लैरिटी वाला देखा था कि 11 यही खेलेगी, अब बाकी जो मर्जी करते रहे. Yes. हाँ, तो हम भी तो रोल क्लैरिटी की तरफ जा ही रहे हैं. शादाब, विराट कोहली विल बी प्लेइंग हिज 300th मैच, और अगेन जब आप वनडे इंटरनेशनल की लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनाएंगे तो आई थिंक उसमें ईजिली टॉप 2 टॉप 3 विराट कोहली का नाम हमेशा स्लॉट इन होगा. हमारे पास विराट कोहली के जल्दी से करियर जो स्टैट्स हैं वो हमारे पास हैं, अगर हम वो जल्दी से स्क्रीन पर रखें ताकि वी जस्ट टॉक अबाउट हिम. व्हाट एन अनबिलीवेबल करियर. और आई थिंक ये जब तक होते हैं, आप तो चलो आप तो रिसीविंग एंड में भी रहे हैं इनके ऑन स्लॉट के, जब तक ये विकेट पर होते हैं तब तक लगता है कि जी मैच निकल सकता है उनकी तरफ. देखिए, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, और स्पेशली अगर वनडे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये टॉप पे है, क्योंकि जिस तरह का इसका चेजिंग मास्टर ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भी ये खड़ा रहता है तो ये मैच जिता के ले जाता है. जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हमेशा ये ऐसे मैचेस जिता के लगे. तो आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, उस पर तो ओबियसली बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार कितना बड़ा प्लेयर है. आपकी कुछ मीम्स भी निकली थी कुछ अर्सा पहले नहीं, विराट को लेकर. उसका रिकॉर्ड देखें, बहुत अच्छा है. नहीं, मैं वैसे उसी पे नहीं, आपकी मीम्स ही निकली थी विराट को लेकर. लेकिन हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ पर्सन? देखिए, जितना बड़ा वो प्लेयर है उससे अच्छा है इंसान. क्योंकि जब मैं 2017 में आया था तो मैं यंग था ऑब्वियसली, तो लेकिन उस टाइम में ये लेजेंड था. उस टाइम इसकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन जिस तरह वो सपोर्ट करता था मैच के दौरान, जब मैं ऑफ द फील्ड भी आपके साथ आके बात करना, आपको खुद ही समझाना कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें आगे जाके तुम्हें फ़ायदा कर सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली. अगर उसकी हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है. जिस तरह का वो डिसिप्लिन है हर लिहाज से, फिटनेस के लिहाज से, वो अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखता है कि एज ए प्रोफेशनल आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे होते हो तो आप अगेंस्ट बहुत ऐसी टीमें आती हैं जिसके साथ जिस तरह ये है, इसकी टेक्निक ऐसी है, और जो इसके एक मेथड है रन्स करने का, वो दौड़ के पूरा मैच ले जाता है. पिछले मैच में अगर हमारे खिलाफ भी मेरे 7 बाउंड्री मारी हैं, उसके अलावा आप फिटनेस का देख सकते हैं कि वो किस लेवल की फ़िटनेस है. वो दौड़ दौड़ के सेंचुरी कर गया अपनी. एंड सलमान, अगेन वो ये बात है ना कि रोल मॉडल फॉर young cricketers as far as professionalism is concerned, as far as work ethics is concerned, as far as looking after your own body is concerned, क्योंकि एक एथलीट का सबसे बड़ा एसेट तो उसकी अपनी बॉडी ही होती है. Correct. I think कि you can easily call him an institution within. Whichever aspect you look at, you will say कि यार इसकी basis सारी पूरी हैं, और I think he is a wonderful role model for generation, and I think generations to come as well. क्योंकि इसने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है जहाँ पर आप कहें कि ये ग्रे एरिया है इसका. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी लेस टाइम्स इन स्पोर्ट हिस्ट्री इस तरह के आइकॉनिक प्लेयर्स आते हैं. सो इज़ वन ऑफ देम. और चीफ वो एक नाम उसमें से मिटाना है. हमने तो यंगस्टर्स की टीम बनाई थी, हमें अभी पता लगा एक लड़का यंग था, उन्होंने काट दो बिचो. ये कल जी हमने 30 प्रोबेबल्स अपने बनाए थे, तो अब चीफ सिलेक्टर को कह रहे हैं एक लड़के का नाम हम निकाल देंगे. वैसे कुछ पता नहीं, जिस तरह के हमारे शोज हो रहे हैं उनका नाम वैसे ही निकल जाए. ये थी जी पिच रिपोर्ट. जो वहाँ पर एक्सपर्ट एनालिसिस है वो ये है कि विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. उन्होंने ये वाली बात भी पॉइंट आउट की कि बेशक इंडिया इस वक्त चेज करके जीता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2
180 290 एक ऐसा स्कोर है विच कैन एक्चुअली चैलेंज इंडिया। आपने वही बात की थी कि टाइम काफ़ी हो गया, तो ये तो पिच बिल्कुल ही अच्छा वो कर मुझे दिया। लगता है कि पानी नहीं है दुबई में ना, पानी नहीं है कि पिच पे पानी लगा लेते हैं, उसको थोड़ा रोल कर लेते हैं, थोड़ा उसके क्रैक्स बड़े हो जाते हैं, थोड़ा मेंड हो जाती पिच, आपस में चीज़ें मिल जाती। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत घास थी उधर बकरियों का चक्कर लगवाया, वो भी सारी गायब हो गई है। सो आई थिंक प्रॉबली 6 दिन में आप पिच का नक्शा बदल सकते हैं। वी डू दैट एवरी डे। तो वो ठीक है बदला ना? ना उन्होंने, नहीं बदला उन्होंने, उतार दिया ना। उसी चीज़ को तकरीबन और उस चीज़ की तरफ कर दिया विच यू नो फेवर्स द स्पिनिंग साइड ऑफ थिंग्स, एंड स्पिनर खेलना और स्पिन डोमिनेंट चीज़ें कर दी हैं, विच आई थिंक इन ऑल फेयरनेस इज़ अ चैलेंज टू द ट्रैवलिंग टीम्स। या जो वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, उधर तो उन्हें इतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेल चुके हैं। लेकिन शादाब, यहाँ पर अगेन न्यूजीलैंड के रिसोर्स को देखते हुए, अगर आप न्यूजीलैंड के कैंप में होते तो व्हाट वुड यू प्रेफर, बैटिंग फर्स्ट और सेकंड? देखिए मैंने पिछले मैच में बोला था, जितनी मैं वहाँ क्रिकेट खेला हूँ, यहाँ पे जिस तरह वो बात भी कर रहा था कि पिच स्लो होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो सेकंड इनिंग है उसमें ज़्यादा अच्छा बॉल आता है बल्ले पे, लाइट्स में अंडर लाइट्स काफ़ी अच्छा आता है, तो पहले ओबियसली मैं बॉलिंग करता। ठीक हो गया जी। ये था जी अब तक का हमारा एनालिसिस। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिल्डअप करते रहेंगे इस मैच का, विच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड लाइव फ्रॉम दुबई। आप तमाम तरह एक्शन देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। आप देख सकते हैं तमाम तरह एक्शन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आप हमारी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपने सवालात और अपने कमेंट्स भेजें, हैशटैग आस्क द चैंपियंस इस्तेमाल करें, एंड वी विल ट्राई टू फीचर योर क्वेश्चंस एंड योर कमेंट्स एज मच एज वी पॉसिबली कैन इन द शो। एक सलमान, आपने पहले दिन बात की थी, अगेन थोड़ी सी रीट्रेशन थी क्योंकि आई नो अब ज़रा ऑडियंस ज़्यादा एक्सपोज हुई हुई है T20 क्रिकेट पर, लेकिन आपने थ्रू आउट ये कहा था कि जी 50 ओवर्स के अंदर योर टॉप 6 बैटर्स हैव टू प्ले आउट द होल 50 ओवर्स फॉर योर टीम टू विन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों टीम्स के जो टॉप ऑर्डर्स की परफॉर्मेंसेज रही हैं रिसेंटली, वो भी हैं, एटलीस्ट उनके नंबर्स हैं हमारे पास। दिस शोज अस, बल्कि आई थिंक यही वो चीज़, यही वो ग्राफिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये टीमें कितनी बड़ी सुपर पावर्स हैं एज फार एज white ball cricket is concerned. Let's just quickly have India's numbers first. अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि again you know what amazing resources, ये सारे इनके top 7 में mostly feature करते रहे हैं players, and you can see the last, this is by average since the last World Cup. तो let's just quickly talk about this। और अभी तो इनमें से काफ़ी players हैं जो feature भी नहीं कर रहे हैं। इसमें लास्ट वर्ल्ड कप के स्टैट्स नहीं है क्योंकि कोहली के तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा रन्स तो सिर्फ उसके वर्ल्ड कप में थे। हाँ, तो दैट डज नॉट इंक्लूड द 2023 of वर्ल्ड course, कप। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, After since World लिखा Cup, हुआ after ऊपर, World Since लिखा World हुआ, Cup. since लिखा हुआ ऊपर। तो अगेन वी लुक एट द डेप्थ, और इसमें जो एक बात रोमान ने भी पॉइंट आउट की थ्रू आउट, वो भी हुई, इनमें 2-3 तो ऐसे भी हैं जो क्योंकि बॉलिंग से भी पूरा कोटा ऑफ ओवर्स देते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपको, नहीं रोमान? जिसमें आप हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट देखें, अब वो 5 मैचों में रन तो 44 हैं लेकिन स्ट्राइक रेट उसका 162 है। इसी तरह जडेजा को देखें आप कि रन तो 23 हैं, लेकिन अगर एक आध मैच में ही बारी आई होगी तो वो स्ट्राइक रेट से अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। फिर अगर आप इनके टॉप 6 ऊपर के जो बैट्समैन हैं, अगर उनका स्ट्राइक रेट और प्लस एवरेज दोनों देखें, तो ये आप सही कह रहे थे कि स्टैंड आउट टॉप 6 में से कोई ना कोई इनका ऐसा रहा है जो सपोर्ट करता रहा है पूरी इनकी लोअर ऑर्डर बैटिंग को। तो आई थिंक एंड तक किसी भी 6 जो टॉप 6 बैट्समैन होते हैं उसमें से जो भी जाता है एंड में, तो किसी भी नए आने वाले बैट्समैन के इतना आसान नहीं होता आते ही हिट करना। लेकिन इनकी जो सुपर पावर भी है ना नीचे, वो ऐसी है जैसे हार्दिक पांड्या है, उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपना शेप होल्ड रखे और फोकस रख के सिर्फ अपनी इन टू थ्रू द लाइन हिट करे। तो उसने बड़ी डेवलप करी है अपनी पावर हिटिंग को। और अगर हम साथ साथ न्यूजीलैंड की बात करें तो जिस दिन से हमने ये शो किया, बल्कि जिस दिन से उन्होंने ट्राई नेशंस पर वो आए हैं, वो रोज़ कोई नया लड़का सेंचुरी करके चला था, बल्कि वो ही नहीं होता कि वो कुरानदाजी से पर्ची निकालते हैं कि आज कौन 100 करेगा। लेट्स जस्ट क्विकली हैव न्यूजीलैंड्स बैटिंग लाइनअप के स्टार्ट्स एज वेल। और शादाब, यहाँ पे भी अभी हम देखें, अभी तो
मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर को मौका भी नहीं मिला हुआ। देखिए अगर इनकी एवरेज देखें या स्ट्राइक रेट एवरेज देखें तो मुझे लगता है इंडिया से काफ़ी बेहतर है। और अगर विलियमसन का देखें ओबियसली सबको पता है कि जिस तरह वो प्लेयर है, जो सबसे स्टैंड आउट मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा लग रहा है वो ग्लेन फिलिप्स है, क्योंकि उसकी जो एवरेज भी है और जिस नंबर पे वो खेलता है और वो स्ट्राइक रेट आप देखें उसका, तो वो स्टैंड आउट, क्योंकि अगर आपके ऊपर से आउट भी होते हैं तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि आपको पूरा बैलेंस देता है कि मोमेंटम रोल्स के मुताबिक ना शेडी, रोल्स के मुताबिक आपको स्ट्राइक रेट नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो ग्लेन फिलिप्स का रोल ही वो है, वो बिल्कुल। विलियमसन से डिमांड ही और है, विल यंग डिमांड ही और है। और देखे वो 100 भी किए हुए और 91 का स्ट्राइक रेट एक ओपनर फिर का हो, सलमान सबसे ज्यादा which is स्टैंड very, आउट very तो good. फिर रचिन रविंद्र है रचिन उसके रविंद्र, अंदर, मैं भी उसके यही अंदर। कह रहा था कि ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है और 114 का उसका स्ट्राइक रेट है, तो आई थिंक और वो सबसे टॉप ऑफ स्टैंड द ऑर्डर भी खेलते रहे बीच में और नीचे भी खेलते उधर भी दो किस्म के हैं ना, एक ने पूरा जाना और एक ने फेंटी लगानी, बिकॉज ही केम इन द वर्ल्ड कप एज समबडी विल टेक द बॉलिंग ऑन। अगर आपको याद हो साइड मैच पाकिस्तान वाला ही था, जहाँ से शुरू पाकिस्तान ने कराया काम, जहाँ भी कराया, चाहे वो हैरी ब्रुक हो, आई थिंक देखो दूसरों इनके के पास हाथ में ऑलराउंडर्स है ना, अपनी भी और थोड़ी इंडिया के पास जो ऑलराउंडर है जिसमें मैं स्पिन बॉलिंग की बात कर रहा था, तो आई थिंक कि न्यूजीलैंड के ज़्यादा बेटर है इस नंबर्स। अगर आप देखें मार्क चैपमैन 99 का स्ट्राइक रेट है, 45 की एवरेज है। इसी तरह ब्रेसवेल को देखें 30 की एवरेज और 94 का स्ट्राइक रेट है, कि ये लोग भी नीचे लोअर ऑर्डर पे आके यानी मैच को लेके भी चलते हैं और जहाँ इनको जरूरत पड़ती है हाई स्ट्राइक रेट से खेलने की तो वो मुझे करते लगता भी है हैं। इसने बॉलिंग ही अभी स्टार्ट की है, वो 6-7 साल पहले, उससे पहले तो ये बैट्समैन ही खेलता रहा हमेशा से। नहीं पहले भी करता था लेकिन डिफरेंट रोल ना, सिर्फ ब्रेसवेल एक और भी है ना, नहीं वो फास्ट बॉलर था, फास्ट बॉलर। वो दूसरा ब्रेसवेल फास्ट बॉलर, वो डग ये एक फैमिली से मेरे ख्याल को 4 जनरेशंस खेली हुई हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि रिलेशन है कोई या मैंने नहीं खेली है, एक but मैं फैमिली से 4, बिकॉज आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग हिम और Okay. वहाँ पे ये क्वेश्चन जो था इन्फॉर्मेशन में था ये, सो ही कम्स फ्रॉम दिस वेरी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, और ये एज कैप्टन भी आई थिंक ही हैज प्लेड अ सीरीज इन पाकिस्तान। बल्कि वो मार्क चैपमैन के तो सारे स्टैट्स अगर आप देखें वो घुमा फिर आकर पाकिस्तान ही के स्टैट्स नहीं ये वनडे के नहीं है, T20 का भाई हर हमारे। जगह मार्क चैपमैन, अब मुझे लगता है पाकिस्तानियों को वो ख्वाब में भी वही आते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो हमारे खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते हैं, हाँ। उसमें से मार्क चैपमैन। ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हमारे खिलाफ बहुत परफॉर्म करते हैं। ये तो वेलकम जी, वेलकम टू द शो। और आप इस शो पे वेलकम का ऐसा हुआ है करना तो मैं सवाल करना ही छोड़ दिया। नहीं आप कायनात कुछ कह रही थी सर? नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे अगेंस्ट परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत सारे देखिए हम प्लेयर्स की दूसरों फॉर्म help वापस भी आ तो जाती करते है। हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो दूसरी टीमों के खिलाफ नहीं खिलाफ करते हैं, हमारे खिलाफ नहीं करते। जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो जैसे? हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, आप दिखा। यार देखिए हमें साउंड बाइट नहीं मिलेगी जब तक आपको इनाम नहीं देंगे, ताकि हम काट कर सिर्फ वो इस्तेमाल करें। एडिटिंग करनी है ना, वो हमारे जहन नहीं है, जहन हमारी एडिटिंग करके फिर वो लगाएंगे केक? सोशल मीडिया पे। हाँ तो वो जरा बताए ना, तो फिर नहीं कोई तो बहुत कोई सारे नाम ऐसे देना प्लेयर यार। हैं यार, आप देखें ना उनको। शायद बड़े आप नाम- मजा नहीं आ रहा आज मुझे sound रोजा bite आप नहीं रोजा दे क्या कर रहे हैं आप? रोज़े में तो बिल्कुल ही सही बात करनी चाहिए। ऑल द मोर रीजन। ठीक है। जो एक चीज़ हमने इंडिया की फास्ट बॉलिंग में नोट की है वो ये की है कि मोहम्मद शामी के आने से यू सी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देयर। शुरू में अगेन ही कीप्स द हिज स्पेल सीम्स टू प्रोवाइड देम विद कंट्रोल, लेकिन आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैव सीन सो फार ऑफ हर्षित राणा। सो लेट्स टॉक अबाउट हर्षित राणा, व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टू द टेबल। आई थिंक इज गॉट गुड पेस एंड वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। देखिए चेंज ऑफ पेस हमने उसका देखा विद द न्यू बॉल इन द फर्स्ट पावर प्ले, ही शोड चेंज ऑफ पेस। और सबसे अच्छी जो उसकी चीज़ थी ना, ही वाज बॉलिंग विकेट टू विकेट। जैसे ही उसने देखा कि स्विंग अब थोड़ा कम हो गया है, स्टार्टेड बॉलिंग विकेट टू विकेट, और सडनली थोड़ा स्विंग होना बंद हुआ तो चेंज ऑफ पेस। शुरू में उसने 1-2 शॉट खाए हैं जो मुंह में, ही लुक्ड फॉर स्विंग, बट ही मेड अ वेरी क्विक एडजस्टमेंट। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी समटाइम्स, हमारा दिल करता है कि हमारे बॉलर्स भी करें, कि देख लें अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा तो आप अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लें। आई थिंक दिस शोज द एक्सपीरियंस। मुझे नहीं मालूम कि कितनी ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है, बट उसकी जिस तरह का बॉलिंग उसने दिखाई है वो ऐसा लगता है कि बड़ा मंजा हुआ बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड है, एंड ही नोज़ हाउ टू कंट्रोल। और स्पेशली जब एक बॉलर को ये पता हो ना कि वो 140 प्लस है, तो वो इंटरनेशनल स्टेज पे जब अर्ली ऑन आता है ना, वो दिखाना चाह रहा होता है कि मैं गेंद करता हूँ। उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की, उसने नॉर्मल जो He is रिक्वायर्ड good within himself. Yes, he did what is required. So this tells you the maturity of the mind. He wasn't trying to show anything that he possesses. के इधर तो रोला पड़ जाता ना जी 140। रुमान, हम जब वहाँ पे दूसरी नहीं। टीम्स को कई दफ़ा देखते हैं ना, तो उनके रिसोर्सेज से हम देखते हैं कि
कुछ एक आधा स्पेसिफिक रोल होता है, वो कैसे उनकी पूरी 11 का बैलेंस मेंटेन कर देता है? कुछ मतलब अफ़गानिस्तान को आप देखें तो उमर ज़ई, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, समन जो टॉप 6 में बैटिंग भी कर रहा है, फुल कोटा ऑफ पेस बॉलिंग भी दे रहा है। सिमिलरली आप अगर इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज़ दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई जो यंग लड़के आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जिससे हम डेवलप कर सकें एज अ पेस ऑलराउंडर? जी डजंट हैव बिल्कुल। टू बी एन एक्सप्रेस पेस ऑलराउंडर बट पेस सबसे ऑलराउंडर। पहले तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए और उन पे भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ उनसे बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप टी20 में आए तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। और सबसे अच्छी चीज़ उसने अपनी लिमिटेशंस को देखा हुआ है। जैसे अभी पिछले मैच की बात करूं मैं, अगर जो इनका मैच हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, जब शामी को थोड़ा सा निकल आया तो उसके बाद उन्होंने नए बॉल से बॉल लिया, तो उस वक्त वो ट्राई करने गए स्विंग बॉलिंग को। उन्होंने देखा कि जब उनको हेल्प मिल रही है आगे से तो उन्होंने वो भी ट्राई की, जिस पे बाबर आजम को उन्होंने निक ऑफ कराया। लेकिन उसके बाद स्मार्ट बॉलिंग, मतलब प्लान है बॉलिंग का, चाहे वो कैप्टन की तरफ से कम्युनिकेशन है विद द बॉलर्स या फिर टीम का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना। मैं हमेशा कहता हूँ प्लान वो कामयाब होते हैं जहाँ एग्जीक्यूशन करने की कोशिश हो रही होती है। और अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में मुझे ऐसा कौन दिखता है, तो आई थिंक कि हमें जादाद खान को इस लिए डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ अ गुड कैपेबल कि वो बड़ी हिट भी अच्छी कर सकता है और स्किलफुल बॉलर है। विद द न्यू बॉल स्विंग भी करता है, बैक ऑफ हैंड उसके पास वेरिएशन भी है और कंट्रोल भी बेहतर है। ठीक हो गया। और भी आई थिंक मतलब हिस्टोरिकली हमने पिछले कुछ सालों में और नाम भी सुने थे जिनसे एक्सपेक्टेशन थी, बट आई थिंक ये नई जो आपकी पौध आ रही है इसमें कुछ है, मतलब एक मोहम्मद शहजाद के बारे में काफ़ी बात होती है कि मतलब अमाद बट की भी लेट अमाद राइज है, बट, उसने of इस course। सीजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ। सो आई थिंक ही इज समबडी टू बी लुक्ड एट। हमने कल अमाद बट पे काफ़ी डिटेल बात भी की थी। इस सीज़न तो बहुत काफ़ी ऐसे प्लेयर नज़र आए हैं। मोहम्मद शहजाद बहुत अच्छा खेला है। आपका अब्बास अफरीदी ऐसा प्लेयर है जिसको आप डेवलप कर सकते। झंदाद है। वो हम थोड़ी देर में बस आपको हेड्स अप दे दूं, थोड़ी देर में हम टॉस पे जाएंगे तो फिर उस वक्त ये फिर कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, आप नाम शेयर कर रहे थे, कोई तो को नाम लिया आपने। अहमद दानियाल ने अहमद दानियाल, बहुत शानदार बैटिंग की थी चैंपियंस कप में, एंड ही बॉल्स एंड ही 140 बॉल्स प्लस as well। 145 प्लस। वक्त हो रहा है जी टॉस का। विल नाउ टेक यू लाइव फॉर द टॉस। हमारे पाकिस्तान फीड पर आप इस वक्त टॉस के विजुअल्स लाइव देख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में इंटरनेशनल फीड के लिए वी विल स्टिल कंटिन्यू विद आवर कॉन्वर्सेशन यहाँ पर। तो मिचेल सैंटनर विल फ्लिप द कॉइन। इंडिया के टॉस करे तो पहले बैट जीते तो पहले बैटिंग करे, क्योंकि दैट्स द वन थिंग दे हैवंट ट्राइड एज येट, है ना? न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस। अच्छा, न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस। बॉलिंग फर्स्ट। So New Zealand have won the toss and they will field first. जबकि इंडिया का फिर अब पहला मैच होगा जिसमें they'll be setting up a target, playing to their strength. I think New Zealand, yes, they have done well, चाहे वो पहले बॉलिंग की हो चाहे बाद में, but I think they have taken India to something different in the tournament. So which is a mental shift. एंड आई थिंक जैसे शादाब ने कहा कि रात को अच्छा बॉल बल्ले पे आता है, यही चीज़ रोहित शर्मा ने भी कही थी। सो आई थिंक न्यूजीलैंड हैव टेकन द ऑप्शन जहाँ के वो अपनी एक इन फॉर्म बैटिंग को बेटर कंडीशंस दें, एंड आई थिंक इट विल टेस्ट इंडिया मे बी साइकोलॉजिकली टू सेट ए टारगेट एंड देन बॉल अकॉर्डिंगली, बिकॉज बुमराह ने बहुत सारे डिफेंस वाले मैचेस जितवाए, इज़ नॉट देयर। ये बाकी किसी ने डिफेंस वाले मैच नहीं जितवाए कि टारगेट डिफेंड किया हो। शामी भी एट हिज वेरी बेस्ट या फिटनेस नहीं है, सो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव। और सेट टारगेट में कभी कभार ऐसा होता है कि आप पास स्कोर भी नहीं कर पाते, तो आपके पास ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए जिस तरह अब सलमान ने बात की कि बुमराह एक ऐसा बॉलर था जो इनको हमेशा से ऐसे मैचेस जिता रहा था कि यू नेवर नो कि अभी इस पेज पे शायद पार स्कोर 270 हो, लेकिन अगर ये 260 पे आउट होते हैं तो वो जो 10 रन का फैक्टर है, तो वो कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो उनको बचा के देगा। फेयर इनफ। अब और अभी रोहित शर्मा की जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम पहले बैटिंग ही करना चाहते थे पिछले मैचेस में भी। तो आई मीन अगेन दिस जस्ट प्रॉब्ली जस्ट अ माइंड और साइकोलॉजिकल थिंग। तो दोनों को फिर वो मिल गया जो वो चाहते थे, फिर पता लग जाएगा। हर्षित राणा हैज बीन रेस्टेड।
हर्षित राणा हैज़ बीन रेस्टेड बाय इंडिया। बाकी जो हमारे पास जो कॉन्फर्मेशन आएंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी चेंज है, वी विल आल्सो शेयर दैट विद यू इन अ व्हाइल व्हेन वी विल शेयर द ऑफिशियल 11। दो के साथ खेल रहे हैं। दो और Varun is playing. नहीं, नहीं। Varun is playing Varun in Chakravarti. place of. हर्षदीप अर्शदीप नहीं आएगा, शमी और हार्दिक पांड्या, सुंदर आ जाए। नहीं, वो आ गए हैं। अर्शदीप। Varun Chakravarti, spinner. They've added one spinner. हाँ बस ठीक है। तो अभी बस थोड़ी देर में जब हमारे पास कॉन्फर्मेशन आएगी तो वी विल देन टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉर्मली। Just a confirmation for our viewers in Pakistan कि New Zealand have won the toss and they will field first. So India will be batting. टीम्स हम अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करेंगे। चेंजेस हैं दोनों 11s में। सलमान, आप जब हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल फीड पर, तो आप वही वाली बात कर रहे थे जब मैंने सवाल पूछा था प्लेइंग टू दिस स्ट्रेंथ, तो आपने उस पर जो एक ब्रीफ एनालिसिस था, इफ़ यू कैन जस्ट रिपीट दैट फॉर आवर व्यूअर्स इन पाकिस्तान। वेल आई थिंक न्यूजीलैंड क्योंकि पहले बाद में दोनों तरह मैचेस जीते हैं, बड़ी चेस भी किया है, डिफेंस भी किया है। इंडिया के लिए इट्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन। इंडिया हैवंट सेट अ टारगेट सो फार एंड द कैप्टन हिमसेल्फ सेड के रात को बल्ले पे बॉल ज़्यादा अच्छा था, सो सेल बी डिस्कवरिंग समथिंग न्यू एंड देन बुमराह हैज़ बीन डिफेंडिंग फॉर देम इन दोज क्लोज गेम्स। वो फ़र्क डालता है, उसके जैसा कोई बॉलर है नहीं टीम में और वो आज नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच न्यूजीलैंड मे बी कैन कैपिटलाइज ऑन, बट इंडिया हैव प्लेड दिस गाय चक्रवर्ती एज यू सेड, मे बी वो हाँ जी, वरुण चक्रवर्ती का भी हम सुन रहे हैं कॉन्फर्म। हर्षित राणा की जगह वो आ रहे हैं, और साथ में रोहित शर्मा की वाली बात भी अगेन कि वी आल्सो वांट टू टेस्ट आवरसेल्व्स विद द बैट इज कंसर्न। आपने कहा ना कि कप्तान ने कहा कि रात को बॉल बेहतर आता है, तो गनी ग्लास के जो वाइट बॉल कैप्टन है उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात की थी। तो आई मीन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दूं, जो डिफेंड करने वाली टीम है ना, हाँ, वो खेल रही है सिर्फ 2 फास्ट बॉलरों से। अगर ड्यू फैक्टर थोड़ा सा आया और पिच पे बॉल बेहतर आया तो ये फंसते चले जाएंगे। इनके पास तो फास्ट बॉलर भी नहीं है जो बचाए। लेकिन रोमान वहाँ पर हवा भी तो चल रही होती है नहीं, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब हवाई चल रही है, कौन से गुड्डे उड़ाने हैं। नहीं, लेकिन ये है कि इतना तो लेकिन ड्यू का हो सकता है एलिमेंट। उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई की हो, क्योंकि जो सलमान भाई ने बात की थी कि इनके पास 2 या 3 खब्बे हैं, तो हो सकता है उन्होंने स्पेशल चक्रवर्ती को डाला। अभी कंफर्मेशन तो नहीं आई 11 की। नहीं, वो नहीं, लेकिन एक ही चेंज है अभी तक। इंडिया का तो हम एक ही चेंज है, हर्षित की जगह दोनों टीम्स की एक ही चेंज है। लेट्स जस्ट हैव द 11s ऑन द स्क्रीन व्हेनेवर दे आर रेडी। लेकिन अभी जो एक एंगल है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 फास्ट बॉलर्स हैं जिनके अंदर एक दो भी नहीं हार्दिक है, पांड्या, दूसरा तो ऑलराउंडर और है। दूसरा भी ऑलराउंडर ही है। तो उसका जो पीछे आप देखेंगे वो ऑब्वियसली उस तरह वो उसने रेड बॉल भी छोड़ दिया इंजरी की वजह से, और पिछला वर्ल्ड कप भी पूरा, और पिछले अगर मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था लेकिन उसने पूरे 10 ओवर नहीं किए। यस, let's just look at the 11s first. Let's just have the confirmation of the 11s ताकि फिर हम बात कर सकें इनकी ऑप्शंस की और इनकी टेल्स यू रिसोर्सेज। अबाउट द विकेट। 4 स्पिनरों से अगर जा रहे हैं, कुलदीप, अक्सर और ये चक्रवर्ती, और ये तो इसका मतलब है और ड्राई कर दी गई है पिच। और ट्राई 6 करते दिन हैं और में। यू नेवर Confirmation of the 11 जी। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड वरुण चक्रवर्ती। अब जल्दी से न्यूजीलैंड की भी 11 देख लेते हैं, फिर दोनों पर इकट्ठे ही कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। न्यूजीलैंड की 11 भी, न्यूजीलैंड आल्सो हैज वन चेंज। लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दैट। विल यंग, डैरल मिचेल, केन विलियमसन, टॉम लेथम, रिचन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, विल ओरॉक, काइली जेम्सन। हम वो कॉनवे वाली बात कर रहे थे, वो फिर उसी तरीके से अगेन वही होता है ना कि जब अपॉर्चुनिटी मिले एंड द प्लेयर्स टेक दैट अपॉर्चुनिटी। नहीं तो ये मिचेल अब ओपन कौन करेगा? ओपन तो आपका रचिन रविंद्र करेगा वर्ल्ड कप में। लेकिन वो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स के लिए लेथम भी तो है ना, और लेथम भी ओपनर है। लेथम भी ओपनिंग करता रहा, सो इनके पास चॉइसेस बहुत है। तो ये ये ब्रेसवेल, वैसे तो ब्रेसवेल भी करता है ओपन। आई डोंट थिंक, अपनी टीम आई थिंक वो तो साइन की जगह पे खुशदिल भी आता था, लेकिन जो सिचुएशन है वही है कि ऑफिशियली आई थिंक जो है वो रचिन रविंद्र की तरफ से जो 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 विल यंग और आई थिंक रचिन रविंद्र विल बी ओपनिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। इसमें हमें
काफ़ी हद तक सलमान हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल में विकेट कैसे खेलेगी इन अगर दुबई। अभी भी पता नहीं चला अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर इनके प्लान सही नहीं है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने पैनल की प्रेडिक्शंस लेंगे। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। Welcome back to Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Myco. अब से थोड़ी देर बाद मैच होगा बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जिसके अंदर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इससे पहले कि हम प्रिडिक्शंस लें अपने पैनलिस्ट की, हमारा जो प्रिडिक्शन का लीडर बोर्ड है, क्योंकि पहले हमारे पे इल्ज़ाम लगा था धांधली का, हमने फिर उसके ऊपर एक कमीशन बिठाया। उस कमीशन ने सारी जो प्रिडिक्शन है वो पहले मैच से नए सिरे से कर अब ये जो रिवाइज्ड फुल फाइनल जो इस वक्त लीडर बोर्ड है वो अब आपके सामने हम शो कर रहे हैं। टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड इज हसन अली विद 5 पॉइंट्स और नंबर 2 पर कायनात विद 4। फवाद, सलमान एंड शादाब आर टाइड with 3 points। 5 कहाँ से हो गया? हसन की तो कोई सही नहीं हुई इधर बैठे हुए। नहीं, हसन ने यहाँ पर हसन उसके सर, साथ अपना बराबर कैसे में कैसे चेक सही कराएं। है? सर हसन की मेरे पास इन राइटिंग आ रही है, ये ये देखिए क्या- फुल एंड फाइनल चल इन रहा है। राइटिंग ही सब कुछ हो रहा है लग रहा है। एक पॉइंट है। एक मैच का आप अगर जीत आप गया नहीं सर, प्रेडिक्शन आप सही है तुसी तो तो ना ही समझो ना, आप तो एक आए भी माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर भी उसके हिसाब से मेरे 2 हो गए, कैसे दो हो गए? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। कौन? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बात सुने। वॉश आउट था Wash out? भाई, अरे क्या हसन हो के गया? गेम 5 में हो कौन कैसे जीता सकते था हैं? आपके उसने दोनों नजदीक? पाकिस्तान के मैचों में तो पाकिस्तान प्रेडिक्ट किया था। तो भाई उसके अलावा भी तो मैचेस चलो उसके अलावा कितने यार, मैचेस हुए हैं कितने total? यार मैच कल हुए? वाले मैच यार मिले हुए नहीं, मैं total matches आसिफ ही खेल दे। एक मिनट, टोटल मैचेस कितने हुए हैं? क्या Total टोटल matches। 12 मैचेस हो गए यार। नहीं, जो हुए हैं पूरे मैचेस 9 मैचेस। 9 मैचेस पूरे, नो उसमें 5 उसके ठीक है, 4 उसके गलत है, 3 पाकिस्तान वाले उसके गलत है। किधर की हैं उसने ये प्रेडिक्शंस? हमारे सामने तो हमारे नहीं। सामने तो प्रेडिक्ट ही नहीं नहीं, हम हसन दोनों अली, तो साथ-साथ जा रहे थे ना। अंदाजा हो रहा है हम कि दोनों आपके साथ-साथ जा रहे खिलाफ थे। यहाँ पर हसन और कितनी मैं, कार्रवाई सही जा और रहा है सब। कंस्पिरेसी हो नहीं रही तो है। आप कैसे हसू, सही देख होगी? लो ये वाली चीज, देखो बीच मैं में यहाँ सारे पर सही अकेला बोले लड़ रहा हूँ मैंने। तुम्हारे लिए और 19 मई तक लड़ता अच्छा, रहूंगा। जब इनको एक बार आया था वो कम नहीं किया, कम तो कर कल दिया। का गलत वो तो किया, कम वो भी हो ऐड गया। कर दिया। ये 3 से 4 कैसे नहीं, हुआ? नहीं, कल गलत कम कर बताया दिया था। नहीं नहीं ना। सर, कम करके कम हुआ था करके ना हुआ है। उसका। उसके अच्छा, बाद 4 तो से उसकी कम सलमान करके भाई एक सही बढ़ा अच्छा दिया। predictions चले ना हैं यार, हम। आज के मैच की प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जी सलमान। I'll go for New Zealand. न्यूजीलैंड। रोमान। Want them to win. इंडिया। इंडिया जी। इंडिया इंडिया और हसन अली से मैं प्रेडिक्शन ले लूंगा, इन ऑल लाइकलीहुड अभी ले, हमें नहीं आप पे मैं सर ग्रुप में मैसेज भिजवाऊंगा, ठीक है, ताकि वो ये था जी हमारा अब तक का शो। आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हम पोस्ट मैच शो जो करते हैं उसमें आपके सवालात को शो का हिस्सा बनाते हैं। #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड वी विल फीचर देम बिफोर आवर पैनल। शादाब, सलमान, रोमान, कायनात, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। पोस्ट मैच शो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।